नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम भविष्य। हम रोज अपनी किस्मत की बात करते हैं, सितारों की चाल समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका भविष्य आपसे बात करने की कोशिश करता है। हमारे सपने, क्या ये सिर्फ दिमाग की कल्पना है या आने वाले समय की दस्तक? आज भविष्य में हम चर्चा करेंगे सपनों के उन संकेतों की जिन्हें समय हमें पहले ही दिखा देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वप्न हमारी आत्मा की वो यात्रा है जहां समय की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। आधुनिक विज्ञान इसे सबकॉन्शियस माइंड कहता है, लेकिन ज्योतिष इसे पूर्व आभास मानता है। अगर आपको बार बार एक ही तरह के सपने आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि कालचक्र आपको कुछ समझाना चाह रहा है। सपने हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए आते हैं। अगर कोई बुरा सपना आपको परेशान करे तो सुबह उठकर उसे किसी को बता दें या भगवान शिव का ध्यान कर लें। इससे उसकी नकारात्मकता जो है वो खत्म हो जाती है। समय कभी रुकता नहीं, लेकिन सपनों के जरिए वो हमें संभलने का मौका जरूर देता है। लेकिन सपनों में समय का भी महत्व है। किस समय में आए सपने सच होते हैं, किस समय के सपने हमें सचेत करते हैं, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से हमारे भविष्य के रास्ते खुलते हैं। तो चलिए सपनों की दुनिया का रहस्य समझते हैं, जिसे समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सरिता जी। सरिता जी, बहुत स्वागत आपका राष्ट्र टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार मैम, और सभी दर्शकों को नमस्कार। और जिस तरह से मैडम बात कर रही हैं वैसे ही मैं अगर आपको बताऊं तो सपनों का रहस्य जो है ये सबकॉन्शियस माइंड से तो होता ही होता है, लेकिन कुछ ऐसा टाइम होता है जिसमें देखे गए सपने जो हैं वो बिल्कुल सच होते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कोई सपना देखते हैं तो वो सपना सत्य होता है। और जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि 333 3:33 पे अगर मॉर्निंग में अगर आपको कोई सपना आता है या अगर आपको सपना नहीं भी आता, आप एकदम से उठ जाते हैं, तो आपको उस टाइम पे उठ करके सुबह मतलब 333 पे 3:33 पे सुबह उठ करके आपको क्या करना है कि अपनी कोई भी अगर विश है आप उठ जाइए उसमें। आप उसमें कोई नियम फॉलो नहीं करना है, नहीं नहाना नहीं की जरूरत नहीं है, कोई आपको नए वस्त्र पहन के कोई माला कोई मतलब तिलक लगाने की कुछ जरूरत नहीं है। आप जहां पे सोए हैं वहीं पे उठ के बैठ जाइए और पूरा अपना रिकॉल कीजिए कि आपने क्या सपना देखा। अगर कोई सपना नहीं भी देखा तो आप अपनी विश को मांग सकते हैं। बहुत बुरा सपना देखा तो सोना नहीं चाहिए इमीडिएटली, और कई बार कहते हैं कि करवट बदल लेनी चाहिए। जैसे करवट बदल के दूसरी साइड मुड़ जाइए और सो जाइए। अगर बहुत बुरा डरावना सपना देखा है तो उठ के बैठ जाइए और भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। और नासे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत वीरा। अगर आपको ये पढ़ना है ये वाला मंत्र तो ये पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप उठ के बैठ सकते हैं और वाराही देवी का नाम आप जप सकते हैं। वाराही देवी की अगर आपको पिक्चर देखनी है माँ की, तो आप देख सकते हैं कि वो आपके सारे भय को दूर करेगी। जैसे आपने सपना देख लिया कोई अच्छा नहीं तो आप डर गए, आपको भय एक आ गया कि जिसका अब क्या करें, कुछ संकेत नहीं मिल रहे, तो आप बाराही देवी का नाम जपना शुरू कर दीजिए। और अगर सो गए तो ठीक है, नहीं तो जपते जपते आपको अपने आप ही नींद आ जाएगी। दूसरा, भगवान शिव को भी सपना जा करके हम भगवान शिव के मंदिर में जा करके बोलते हैं। दूसरा, अगर आप मंदिर बहुत दूर है तो तुलसी जी सबके घर में है, तो आप सुबह अगर कुछ ऐसा आपको होता है तो आप सुबह उठ करके तुलसी जी के पौधे के पास जा करके बोल सकते हैं। अगर तुलसी जी का पौधा भी नहीं है, लोग फ्लैट्स में रहते हैं, नहीं अलो है, लाइट नहीं है, सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो वाटर का पानी का एक गिलास भरिए। पानी के अंदर बहुत खिंचाव की शक्ति होती है, मैग्नेटिज्म आप समझ लो इन सरल भाषा में। जैसे लोगों को किसी को वाटर का स्ट्रक्चर नहीं पता, किस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनता है, अगर नहीं पता, मैं सिंपल शब्दों में आपको बता दूं कि पानी का एक गिलास भरिए और अपना जो नेगेटिव सपना आपने देखा उसमें बोलिए और जा करके बाहर फेंक दीजिए। वैसे तो चौरस्ते में फेंकना चाहिए, नहीं तो आप जो है वो चौरस्ता नहीं है तो आप सड़क पे जाकर के बाहर फेंक सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। और अगर कभी भी बुरा सपना ना आए उसके लिए आप तुलसी के पत्तों को अपने पिल्लो के नीचे रख देते हैं, सूख जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 5 तुलसी के पत्ते रख सकते हैं, 3, 5, 7, 11 इसके क्रम में आप रख सकते हैं।
बिल्कुल। आधी रात को भी सपने आते हैं, जैसे आधी रात में आपने 3-3-3 का फॉर्मूला बता दिया। अक्सर लोग सोते हैं और सोते ही अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। कभी लोग अपने आप को बहुत, अगर कहें कि बहुत पावरफुल तरीके से देखते हैं, लेकिन मोस्टली जो सबसे ज़्यादा सपना आता है मैम, उसमें लोग मरने के सपने ज़्यादा देखते हैं। या तो कोई परिचित के मरने का सपना अगर वो देख रहे हैं, या खुद के मरने का सपना देख रहे हैं, तो डर तो होता ही है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप अपने ही किसी परिचित को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को इस तरह से मरते हुए देखते हैं, तो डर होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इसके पीछे अगर सपनों के महत्व के बारे में हम जानें, तो किस तरह से इस सपने को हम देखें, क्या इसका क्या किस तरह से संकेत है? हाँ, जिस तरह से आपने देखा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब सोते हैं ना, तो सपना देखते हैं कि हमारा कोई बहुत जो खास व्यक्ति है, हमारा खास रिलेटिव है, उसकी मौत हो गई, डेथ हो गई। तो इससे उसकी उम्र लंबी होती है। अगर आप कोई सपने में ऐसा देखते हैं ना, कुछ ऐसा देखते हैं कि किसी व्यक्ति की मौत हो गई, तो आपको उस व्यक्ति की उम्र लंबी हो जाती है। सपने में हंसना, मतलब हंसना अच्छा नहीं होता, रोना अच्छा होता है। जैसे ये एक जनरलाइज्ड मैं आपको सब बता रही हूँ, जो सब दुनिया के लोग देखते हैं कि मैंने सपने में रोते हुए देखा तो उसको अच्छा होगा, काम करते हुए देखा तो मुश्किलें जाएंगी, सर में अगर आप देखते हैं कि आपके सर में से कोई जुएं निकाल रहा है तो आपकी परेशानियां खत्म होंगी, अगर आप सपने में आपको गुलाब दिखता है तो बहुत अच्छा, आप किसी प्रिय से मिल सकते हैं, अगर व्हाइट कलर के फ्लावर आप देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं, शांति का प्रतीक है, चंद्रमा है देखते हैं तो बहुत अच्छा है, आप किसी प्रिय से, अपने मतलब जिसे आप प्रेम करते हैं उससे आप मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप काली रात देखते हैं, ये अच्छा नहीं है। चमकता हुआ सूर्य अगर आपको सपने में आता है तो ये आपकी तरक्की होती है, इसमें आपकी प्रमोशन होती है। लेकिन खास करके जो आपका ये क्वेश्चन था कि मरना, ये अच्छा मान लिया, ये जनरलाइज हो गया। हाँ, जैसे हम सबकी कुंडलियां बनती हैं, ग्रह होती है, लेकिन कुछ सपने संकेत देते हैं, जिस तरह से किसी के अगर 12th हाउस में केतु बैठा होगा, या 6th हाउस में केतु बैठा होगा, या केतु की किसी गुरु केतु की युति हो जाएगी, या फिर किसी का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा, या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बृहस्पति आ गया, केतु आ गया, तो ये इंट्यूटिव पावर बढ़ा देता है। कुछ ऐसे, जैसे मैं अपनी बात करूं अगर, तो मेरे को जो सपना आता है, मेरे को सपनों में सब दिख जाता है कि सपने में क्या होने वाला है क्या नहीं। तो वो सपने सत्य होते हैं। अगर मैं किसी को रोता दिख रही हूँ तो वो, उसको हम उल्टा नहीं कह सकते, ये व्यक्ति विशेष की कुंडली की बात कर रही हूँ। अगर किसी की कुंडली, हर व्यक्ति की कुंडली सेम नहीं होती है। इसी तरह से ये जनरलाइज्ड है कि अगर आप रोते हुए देख रहे हैं तो आपको खुशी मिलेगी, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो आपकी प्रोग्रेस है, सीढ़ियां उतर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर आपको मतलब के सपने में आप कहीं से गिर रहे हैं, कहीं ऊंचाई से, तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप कहीं चढ़ाई कर रहे हैं तो ये सपना अच्छा माना जाता है। अगर आप सपने में कोई सुहागन स्त्री देखते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर सपने में आप कोई विधवा स्त्री देखते हैं तो इतना अच्छा नहीं माना जाता। अगर सपने में आपको कोई गिफ्ट देता है, कोई मैम, पुत्र, जैसे मरे हुए व्यक्ति, अगर सरिता आपको जी, एक दर्शक हैं जो जिनको ये जानना है, अक्सर वो सपने में अपने जो उनके नाना नानी, दादा दादी जो खत्म हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, अक्सर जब भी वो परेशान होते हैं तो वो अपने नाना या नानी को देखते हैं और उस घर को देखते हैं जहां उनका जन्म हुआ, यानी कि उनकी माँ का घर। तो ये सपने, इसके पीछे का क्या रहस्य है? जब भी वो परेशान होते हैं, खुश होते हैं, तो बार बार कनेक्शन होना, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आकर उनसे बात करते हैं, इसके पीछे का रीज़न वो जानना चाहते हैं। हाँ, इसके पीछे का रीजन ये है कि उनकी कुंडली, एक तो उनकी कुंडली में पितृदोष है, ठीक है, एक उनकी कुंडली में पितृदोष है। दूसरा, अगर बार बार वो चीज नजर आती है तो एक बार वहां पे जाकर के उनको जरूर आना चाहिए। चाहे ये तो एक हो गया ना, आपने किसी का क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा आपने पूछा। लेकिन क्या होता है कि हो सकता है कि वो पॉसिबली जा पाए, लेकिन कुछ होता है जो नहीं जा पाते, या वहां पे कोई रहता ही नहीं है, या यहाँ जहाँ पे उनकी नानी रहती थी वो घर टूट चुका है, वो सेल कर चुके हैं, या बहुत से नंबर ऑफ सिचुएशंस होती हैं। हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी की नाना नानी वहां रहते हैं, अभी भी रहते हैं, तो वो हो करके आए। अगर वहां पे नहीं है, वो प्लेस छोड़ चुके हैं, और या फिर अगर वो जिंदा है तो वो जहां भी रह रहे हैं उनसे मिलिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके नाम का आप कहीं वृद्धाश्रम में जा करके, या कहीं पे भी आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ ना कुछ खाने के लिए या कुछ जरूरत की वस्तु जरूर दें। जैसे ये हो गया जिनके मतलब सपने में नजर आ रहा है, दादा दादी, चाचा चाचू, चाची हो गए, ताऊ जी हो गए, कोई अपने रिलेशन में कोई सबसे बड़ा व्यक्ति हो गया, कुछ ऐसा है अगर, और वो इस दुनिया में नहीं है या उस घर में नहीं है, तो आप उसी घर में अभी तक घूम रहे हैं। चाहे आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे भी हो गए, आप भी बड़े हो गए, लेकिन फिर भी आप
अभी तक सपने में जब भी सोते हैं तो आपको उस घर का सपना आता है, वही लोग नजर आते हैं, तो आपको एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। ये आपको मैं एज अ मतलब कि एस्ट्रोलॉजर भी बता रही हूँ, और एक अगर आप साइंटिफिक तरीके से भी बताएं, अगर आप नई अभी चीजें आ रही हैं कि आपको जिस तरह से एनर्जी की कनेक्टिविटी होती है, या वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, या उन्होंने कुछ हमें कहना था जो अभी तक वो उन्होंने कहा नहीं और उनकी डेथ हो गई, या हम उनसे अभी तक मिले नहीं, हो सकता है वो हमसे कोई बात करना चाहते हो, तो वो सपनों के थ्रू से ऐसे संदेश मिलते जरूर हैं। लेकिन आपको मैं एक अच्छा सपना करूं कि कभी कभी हम सोचते हैं कि ये चीज हमारे सपने में आए। कुछ ऐसे वर्ग के लोग भी हैं, कुछ इस एज ग्रुप के लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हम, जैसे कुछ लोगों से नहीं मिल पाते, कईयों का ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया, वो सोचते हैं कि चलो हम ये सपनों में ही मिल लें। कुछ इस तरह के भी सपने लोग ऐसा सोचते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक पानी की बोतल, कोई स्प्रे बोतल ले लें, है ना, जैसे भी आपके घर में कॉलिन की कोई बोतल होगी, कोई उसको वॉश करके, आप अच्छी सी बॉटल्स मार्केट में खाली भी मिलती हैं वो ले लें। उसके बीच में आपने क्या करना है कि नीम का पत्तियों का पानी और गुलाब जल को मिक्स करना है। ठीक है, ये दो चीजें आपने बनानी है, और सोने से पहले आपको ये बेड पे स्प्रे करना है, फिर सोना है। उससे पहले अगर देखो कई सपने बहुत डरा देते हैं, बार बार एक ही टाइप का सपना आना, तो आप वहां पे विजिट करके आइए। कुछ सपने हमें बहुत डरा देते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि सोने से पहले आप जब भी आप सोने के लिए जा रहे हैं, जिस तरह से अभी आपका सोने का टाइम है, और हमारे शास्त्र और हमारी ये सब चीजें क्या कहती हैं कि आपको सोने से पहले, अभी तो नहीं हो सकता ना ये, लेकिन मैं बिल्कुल। आपको बताना जरूर चाहूंगी, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकली आज की दुनिया पॉसिबल मतलब फॉलो नहीं करेगी, बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये सब चीज बताऊं। पहले लोग क्या करते थे, सोने से पहले स्नान करते थे, क्योंकि ये सोने की एक ऐसी व्यवस्था होती है, अगर साइंटिफिकली मैं चली जाऊं तो बहुत सी बातें हो जाएंगी, क्योंकि साइंटिफिकली हमें किस तरह से सोना चाहिए, किस साइड पे सोना चाहिए, ये भी मैं कोशिश करूंगी कि एक निश्चित टाइम पे मैं आपको बता दूं पूरा अपना इसी सेशन में। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले लोग नहाते थे, अभी नहीं नहा सकते, तो आपको अपने पाँव जरूर देना चाहिए। फास्ट फास्ट बोलूंगी मैं फटाफट से, ताकि बहुत सी चीजें हैं जो मुझे खत्म करनी है। पाँव धो करके, और पाँव को गीले पाँव में नहीं सोना है, एकदम से उनको सुखा करके पोंछ करके फिर सोना है। ये कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं इस सप्ताह की बात करूं, जो कि ये सप्ताह जो है वो शुरू होगा 5 अप्रैल से लेकर के, तो 11 अप्रैल तक मैं आपको सारा बताऊंगी कि कैसा आपका ये सप्ताह रहने वाला है, और कौन कौन सी चीजों पे आपको ज्यादा सतर्क रहना है। सबसे पहले नंबर 1 हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो हमारी आती है कि ग्रहों का गोचर क्या है। गोचर का मतलब होता है कि इस सप्ताह में ग्रह किस किस राशि में है और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। सबसे पहले अगर बात करूं, मेष राशि सबसे पहले आती है, तो मेष में अभी शुक्र है, शुक्र हम वीनस को कहते हैं, और मिथुन राशि में बृहस्पति हैं, सिंह राशि में केतु हैं, और केतु अभी मघा नक्षत्र में अभी अभी आए हैं। उसके बाद से हमारा जो अभी जो मेजर कंजक्शन बनने वाली है ना, जो कंजक्शन होती है, बहुत से ग्रह जुड़ते हैं यहाँ आपस में मिलके एक ही राशि में, तो वो मीन राशि में बनने वाला है कि मीन राशि में सूर्य भी है। 2 तारीख मतलब 2 अप्रैल को मंगल भी वहां आ गए, और शनि पहले से ही वहां पे हैं। तो अभी धीरे धीरे करके ये ग्रह जो है 45 डेज के बाद मूव कर जाते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन एक राशि में स्टे करता है, और जो गुरु है वो 13 महीने स्टे करता है, और शनि जो है वो 2.5 साल स्टे करते हैं। शनि की अवधि सबसे लंबी ज्यादा होती है, एक राशि में सबसे ज्यादा स्टे करता है। तो ये जो सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि इस सप्ताह में कैसा रहने वाला है, ये मैं चंद्र कुंडली के हिसाब से बताऊंगी कि आपका चंद्रमा किस राशि में है। और दूसरा, जिनका नाम के साथ राशि मैच करेगी वो भी आप सुन सकते हो, और जिनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे कोई जनवरी में पैदा हुआ तो उसकी ये राशि है, कोई फरवरी में पैदा हुआ तो उसकी ये वाली राशि है, जैसे आप सबको पता है, जैसे आप इंग्लिश नेम से जानते हैं कि एरीज के बाद टॉरस आएगा, टॉरस के बाद जेमिनी, जो कैंसर, और साथ साथ में हिंदी नाम भी आपको बतानी चाहूंगी। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। अगर हम राशियों की बात करें, 12 की 12 राशियों की, सबसे पहले नंबर 1 पे आती है मेष राशि। जैसे मैंने बोला कि अभी शुक्र मेष राशि में बैठे हुए हैं, और जो मेष राशि का खुद का लॉर्ड है वो मंगल है, और वो जाकर के कहाँ बैठ गया है, मीन राशि में शनि के साथ। और शनि और मंगल जो है इनका कोई मेल नहीं है, ये एक दूसरे को ना विस्फोट, ऐसे होता है ना दो ग्रह जब मिलते हैं ना, क्योंकि शनि क्या है, बिल्कुल ठंडा प्लेनेट, बिल्कुल नीला रंग, बिल्कुल शांत, और आ गया मंगल। मंगल क्या है, आग है। आग और पानी का, आग और ठंड का कोई मेल नहीं है, इन दोनों प्लेनेट्स की आपस में इतनी बनती नहीं है, दे आर नॉट कंफर्टेबल, और ऑलरेडी वहां सूरज भी है। तो अभी जो मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है अपने खर्चे पे। एकदम से खर्चा आ जाएगा। उपाय के तौर पे आप
हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमान जी का जितना आप पाठ करेंगे, 7 बार अभी हनुमान जयंती हुई है, 7 बार कम से कम आपको हनुमान चालीसा करना है, एक बार से कुछ नहीं होने वाला, फिर आपका उपाय नहीं लगेगा। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि का जो स्वामी शुक्र है वो अभी मेष राशि में बैठे हुए हैं, और ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो आप फ्राइडे के दिन कोई भी मेजर डिसीजन ले सकते हो, ये दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। और उपाय के तौर पे आपको भगवान शिव पे जल चढ़ाना है, और गरीबों में मिल्क के पैकेट आते हैं वो लेकर के दान करने, ये उपाय रहेगा हफ्ता भर के लिए अच्छी एनर्जी के लिए। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। उनको अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। ऐसे शब्द निकलेंगे जो दूसरों को बहुत बुरे लगेंगे। मोटापा दिन दुगना बढ़ रहा है। हाँ, एक रोटी खाते हो 4 रोटी का लगता है। तो इस समय मिथुन राशि के गुरु बैठे हुए हैं, गुरु आपको एक्सपैंड करेंगे, बहुत मोटा होने के बड़े बड़े चांसेस हैं। इसलिए उपाय के तौर पे आप जितना गौशाला में जाते हैं और जाकर के गाय को चारा देते हैं, तुला दान करवाते हैं, आपका वेट भी कम होगा और आपकी आने वाली परेशानियां भी कम होंगी, क्योंकि बुध अभी राहु के साथ है, तो इस वजह से भी राहु जो है उनको बहुत एम्पलीफाई कर रहा है, तो आपका मोटापा हर तरह से बढ़ने के पूरे चांसेस है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि जो है वो कंसेरियन कहते हैं उनको इंग्लिश में, और उनका जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। इस टाइम चंद्रमा जब सप्ताह शुरू होगा, जो चंद्रमा तुला राशि में होंगे, तो सब इमोशनल होकर के कोई डिसीजन नहीं लेना। सबसे अच्छा दिन मंडे है, कोई भी डिसीजन लेना है तो मंडे के दिन लीजिए। और उपाय के तौर पे आप जो है चांद की रोशनी में बैठिए। चांद की रोशनी में बैठना थोड़ा अभी चांद घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो वैक्सिंग शुरू हो रही है उनकी, तो आपको जो है अभी चंद्रमा जितने दिन दिखता है उतने दिन बैठिए। कल गणेश चतुर्थी है, विकटों को नाश करने वाली विकटा चतुर्थी कहते हैं इसको, और कल के दिन आप चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, तो आपका ये पूरा सप्ताह बहुत अच्छा बीतेगा। 5वें नंबर पे आती है सिंह राशि, जिसको लियो कहा जाता है, और ये लियो में अभी केतु आया है, और केतु मगा नक्षत्र में भी आया है। तो हमें अपने बॉर्डर, जितने भी हमारे देश के बॉर्डर्स हैं उन, क्योंकि केतु बॉर्डर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये बॉर्डर जितने भी हैं वहां पे सेंसिटिविटी मीन्स कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो अभी जो इतने अच्छे हालात जो हैं वो नहीं है, आने वाले टाइम में आप देखिएगा क्या क्या होता है। और लेकिन लेकिन सिंह राशि वालों को क्या करना है कि आपको सूर्य को जल देना है, हनुमान बजरंग बाण का पाठ करना है, और साथ में आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, क्योंकि इस टाइम पे केतु कुछ ऐसे कटे पटे शब्द आप बोलेंगे कि अगले का दिल दुखेगा और रिलेशन कट कर देगा। उसके बाद वर्गों की बात कर लेते हैं। वर्गोस को हम कहते हैं कन्या, इंग्लिश में बोलते हैं वर्गो, हिंदी में कन्या राशि बोलते हैं। कन्या का जो लॉर्ड होता है वो भी बुध होता है, और वो इस टाइम राहु के साथ बैठे हुए हैं। कन्या राशि वालों के लिए ओवरऑल तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको यात्रा पे जाने से आपकी कोई कीमती चीज जो है वो गुम हो सकती है, इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को और उधार नहीं लेना है। जितने बिजनेस क्लास के लोग हैं, जॉब वालों के लिए अनुकूल टाइम है, समय अच्छा है, लेकिन जो बिजनेस वाले हैं उनको किसी को उधारी का चक्कर में नहीं पड़ना है। और कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट में साइन करने से पहले आपको सोचना है। कोई आपको बहुत इंस्टिगेट करेगा, फटाफट कर लो जी, कोई बात नहीं, फटाफट से साइन कर लीजिए, ये सप्ताह में आपको सतर्क रहना है। कोई भी डॉक्यूमेंट एकदम से साइन नहीं करना है। उपाय के तौर पे आप जो है गणेश जी को पान का भोग लगाइए। अगर गणेश मंदिर आसपास में नहीं है तो गाय को हरा चारा खिलाइए। अगर वैसा भी नहीं है, कोई भी काम करने से पहले इलायची या तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रख करके कोई भी शुभ कार्य शुरू करिए। शुभ दिन जो है वो आपका ट्यूसडे एंड वेडनेसडे है, उस दिन आप कोई भी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद से अभी कन्या राशि की बात की हमने, अब हम तुला राशि की बात करते हैं। तो जब इस सप्ताह शुरू होगा उस दिन चंद्रमा आपकी राशि में बैठा, मूड स्विंग 2 दिन तो आपके अच्छे रहेंगे, मंडे ट्यूसडे, फिर आप ये कर लूं वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वहां चले जाऊं यहाँ चले जाऊं, ऐसा होगा। क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो स्टेबल नहीं होने देता, मन एक जगह टिकता नहीं है, मन चंचल है। तो आप में चंचलता जो है वो 2 दिन देखी जाएगी। पहले दिन तो आपके लिए सबसे अच्छा दिन फ्राइडे है, जिस दिन आप कोई भी बड़ा डिसीजन, चाहे आप स्टूडेंट है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं, किसी भी टाइप के एग्जाम की कर रहे हैं, आपके लिए फ्राइडे बहुत अच्छा है। संयम के लिए, बहुत शांत रहने के लिए पान के पत्ते पे हल्दी रख करके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने पास रखिए, ताकि आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे। इस टाइम बुध जो है को, जो हमारा बुद्धि का कारक है, वो राहु के साथ है, और राहु उसको भ्रमित कर रहा है, बच्चे भ्रमित हो रहे, पढ़ने पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे। स्कॉर्पियोस की बात कर लेते हैं। मंगल आकर के मीन शनि के साथ चलेंगे। आपको भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका लॉर्ड इस टाइम सही पोजीशन पे नहीं है। 45 डेज, आपके 1 दिन की 2 दिन की बात नहीं है, पूरे 45 डेज की बात है। क्योंकि आपका लगन का जो लॉर्ड है, आपकी राशि का जो लॉर्ड है, चाहे आपकी मेष लगन से हैं, चाहे आप मेष राशि से हैं, चाहे आप नाम से देख रहे हैं, मंथ के हिसाब से देख रहे हैं, या आपको पता है कि चंद्रमा आपके किस भाव में बैठा है, जो लोग भी स्कॉर्पियोज हैं उन सबको बहुत ध्यान देना है। और आपको भी गुड़ और चना जितना
जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, मंकीज को डालिए आप गुड़ और चना, ये आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा। मतलब जितनी परेशानी है, मंगलवार और शनिवार आपके लिए अच्छा है कोई भी मेजर डिसीजन लेने के लिए। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों ओवरऑल बहुत अच्छा है। आपको येलो कलर की वस्तुएं और येलो कलर की कोई भी चीज लेकर के आपको दान करनी चाहिए। मकर राशि की बात कर ले, मकर राशि वालों के लिए बढ़िया है। यात्रा पे जाइए तब बढ़िया, धार्मिक यात्रा पे जाइए तब बढ़िया, लेकिन धनु राशि को कोई भी अभी धार्मिक यात्रा पे नहीं जाना चाहिए, मुश्किल है, ट्रांसफर के योग ये सब बना हुआ है। उसके बाद कुंभ राशि की बात कर लो तो कुंभ राशि वालों के लिए भी स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है। आप भी जॉब मत बदलना, ऐसा होता है ना कोई प्राइवेट सेक्टर में, या तो इस वीक में कोई भी राशि वाला जॉब अपनी स्किप करके दूसरा कोई स्टेशन मत पकड़िएगा, कोई और कंपनी मत पकड़िएगा। मीन राशि की बात कर रहे हैं लास्ट में। पाइसिस की बात मैंने बोला कि जॉब नहीं छोड़ना है, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। येलो कलर की चीजों का आप दान करते रहिए। नहीं कर सकते तो हल्दी का तिलक करिए, माथे पे नहीं कर सकते कान के पीछे करिए, या नाभि पे करिए, कंठ पे करिए, मस्तक पे। वैसे प्रोसेस तो पूरा यही रहता है, लेकिन अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं या कहीं ऐसी आपकी जॉब है यहाँ पे आप नहीं कर सकते तो कान के पीछे जरूर केसर का तिलक करिए या हल्दी का करिए। तो ये सारा साप्ताहिक राशिफल है जो कि 12 की 12 राशियों के लिए। और वो जनरलाइज्ड उपाय बच्चों के लिए, आपको पान के पत्ते पे हल्दी रख करके अपने पास रखनी है। यात्रा पे जाने से पहले इलायची या फिर आप तुलसी का पत्ता अपने मुंह पर रख करके निकलिए। और जो बिजनेसमैन है उनको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो एकदम से साइन नहीं करना है, बहुत सतर्क होकर के पढ़ करके करना है, क्योंकि इस टाइम आपका जो व्यापार का जो स्वामी है वो राहु के साथ पीड़ित है। तो अगर आप सभी लोग जो जॉब वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य को आपको जल देना है, और सूर्य को अगर आप जल देने का टाइम नहीं है तो आप गुड़ का जो है वो बहते हुए पानी में दे सकते हैं या किसी गरीब को दान कर सकते हैं। अगर आप सभी राशि वाले ऐसा करते हैं तो ये आगे आने वाला सप्ताह जो कि 5 से लेकर के 11 तारीख तक के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सबको मैंने आपको जनरलाइज्ड उपाय भी बता दिए और स्पेसिफिक राशि के तहत भी आपको सारे बता दिए मैंने कि आपको क्या क्या उपाय करने। तो आप सबका ये सप्ताह मंगल में रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बिल्कुल, ज्योतिष में जानने के लिए बहुत कुछ होता है मैम, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों से साझा की, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, भविष्य हर चीज़ों से जुड़ा हुआ है। सप्ताह के महत्व, आँख क्यों फड़कते हैं, ऐसे तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो हमेशा एक ह्यूमन बॉडी में कहें या लोगों की मानसिकता को अगर कहें बार बार पिंच करते हैं, ये जानने के लिए कि इसके पीछे का महत्व क्या है। लेकिन ज्योतिष इसके लिए क्या कहता है, इसका भविष्य से जुड़ा क्या कुछ रहस्य है, सभी चीज़ों के बारे में गंभीरता से जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से एक नए विषय के साथ आप सभी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।